हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम क्लास 12 के फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं, आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अगर कर लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है एंड आप लोग एग्ज़ाम के लिए आपका जो 4 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान से इसको देखना है ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रोशन शाह स्टडी पॉइंट को आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे एमसीक्यू या बोल सकते हैं 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें आपके सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद 2 से 3 मार्क्स के, एंड जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो 4 to 5 मार्क्स के होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ पेपर पैटर्न को भी समझिएगा और उस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को देखकर भी अपने पेपर पैटर्न को समझ सकते हैं। तो एमसीक्यू बोल सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको 1 वर्ड में या कई बार मैचिंग्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत में स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में स्पेशल जो ओलंपिक है उसकी शुरुआत कब हुई? उसके बाद स्पेशल ओलंपिक भारत किस तत्वाधान में चलाया जाता है? उसके बाद स्पेशल ओलंपिक भारत के किस तत्वाधान में चलाया जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि जो स्पेशल ओलंपिक है, जो कार्यक्रम है, वो भारत के किस संघ के अंतर्गत, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत चलाया जाता है? तो इसमें आएगा आपका स्पेशल ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको मार्क करते हुए चलें। उसके बाद है मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास करने दो। ये जो शपथ है वो किस कार्यक्रम में के दौरान ली जाती है? तो ये आपको बताना है, ये विशेष ओलंपिक भारत जो कार्यक्रम होता है उसके दौरान ये शपथ जो खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा ली जाती है। उसके बाद जो शब्द है पैरा ओलंपिक, जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द पैरा से हुई है? तो इसमें आपको बताना है ग्रीक भाषा के, और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है ग्रीक भाषा के पैरा शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है समरूप या समान। फिर पैरा ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पैरा ओलंपिक का जो जनक है वो डॉक्टर लुडविग गेटमैन को माना जाता है। उन्होंने अचानक से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जिसमें वो जो व्हील चेयर वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए बेसिकली किया गया था। तो तब से क्या हुआ, ये जो गेम्स इस तरीके से जो गेम्स चलाए गए उनको पैरा ओलंपिक नाम दिया गया। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया? उसके बाद स्पेशल ओलंपिक का लक्ष्य क्या है? विशेष ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? फिर है डेफ ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुई? तो डेफ ओलंपिक्स के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बात की थी। उसके बाद स्पिरिट इन मोशन किन खेलों का आदर्श वाक्य है? फिर है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ मार्क इट। उसके बाद बधिर खिलाड़ियों के लिए किन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? तो बधिर यानी कि जो डीफ होते हैं उनके लिए डेफ ओलंपिक्स जो गेम होते हैं उनका आयोजन किया जाता है। ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन या बोल सकते हैं 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। उसके बाद एक बार हम देख लेते हैं जो आपके 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला है उनके लिए विशेष ओलंपिक भारत से क्या तात्पर्य है? इसमें आपको विशेष ओलंपिक जो भारत जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताना है। फिर विशेष ओलंपिक भारत के मुख्य लक्ष्यों की व्याख्या करें। उसके बाद डेफ ओलंपिक्स खेलों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में ही आपको तैयार करने हैं। फिर उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस।
लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियों की चर्चा करें। तो इसमें आपको बताना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उनका निर्धारण करने के लिए किन किन रणनीतियों की सहायता ली जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज थी, जैसे हमने बात की थी दिशा निर्देश, मेडिकल स्टाफ की निगरानी, वातावरण में परिवर्तन, प्रशिक्षण, इन सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है। उसके बाद है पैरा ओलंपिक खेलों पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। इसमें आपको पैरा ओलंपिक के बारे में बताना है कि जो पैरा ओलंपिक गेम्स थे उनके बारे में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद विशेष ओलंपिक भारत की मुख्य उद्देश्य और उनके लक्ष्यों के विषय में बताइए। फिर लास्ट क्वेश्चन है आधुनिक और प्राचीन ओलंपिक पर प्रकाश डालें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जब आपको प्राचीन का पता होगा तभी कहीं ना कहीं आप आधुनिक को रिलेट करके लिख पाएंगे और एक दूसरे से दोनों कनेक्ट है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।